सर आप इतने सारे मुल्कों में पढ़ा के भी आए और घूम फिर के भी आए हैं, तो इसलिए हम आपसे एक इंटरव्यू करना चाहते हैं। जी बेटा, ज़रूर, माय प्लेयर, ज़रूर करो आप एक इंटरव्यू। सर ये एक्सटेंडेड फैमिली का क्या मतलब है? बेटे, एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब है कि जैसे पाकिस्तान में आपने देखा होगा ना, एक ही घर के अंदर चाचू, मामू, खाला या फूफो, यानी काफ़ी ज़्यादा घराने इकट्ठे रहती हैं। पाकिस्तान में तो ये बड़ा कॉमन है। सो इसका मतलब होता है एक्सटेंडेड फैमिली। जबकि यूरोप के अंदर अगर आप जाओ तो वहाँ पे एक्सटेंडेड फैमिली का बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन नहीं है, वहाँ पे कोई सिर्फ ज़्यादा इकट्ठा रहता है इस तरह से। बट मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज जो हैं वो अकेली रहती हैं, सिर्फ यानी माँ बाप होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। सो इकट्ठे रहने को, जैसे चाचू, मामू, ताए, दादा अब्बा, नाना अब्बा, इस तरह इकट्ठे जो रह रहे होते हैं, फूफो बीच में होती हैं या खाला बीच में होती हैं, इस तरह से जो ज़्यादा सारी फैमिली से एक ही घर में रहती हैं, इसको कहती हैं एक्सटेंडेड फैमिली। सर बड़ों के अदब का बाहर के मुल्कों और हमारे मुल्कों में क्या फ़र्क है? बेटा, अ लॉट ऑफ डिफरेंस है। बाहर के मुल्क में बड़ों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं की जाती, वहाँ पे इक्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है। वहाँ पे चाहे कोई बड़ा है, छोटा है या दरमियानी उम्र का है, वो तकरीबन एक ही तरह के वो समझते हैं, यानी बड़ों से भी इस तरह यार करके बोलते हैं और उनको अपने लेवल का मुताबिक ही समझते हैं, और जो बड़े होते हैं वो छोटों को भी अपने लेवल का ही समझते हैं। जबकि हमारे पाकिस्तान के अंदर रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो दादा अबू या नाना अबू की एज के जो लोग होते हैं, हम उनको बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो बाबा जी होते हैं, या नानी दादी जो होती हैं, हम उनको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट से बुलाते हैं, उनके साथ बहुत रिजर्व होके बोलते हैं। जो बाबा मामा की एज के होते हैं, अंकल्स आंटीज वगैरह, उनके साथ ज़रा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हम थोड़ा बहुत उनसे मजाक भी कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मजाक नहीं कर पाते। लेकिन अपनी एज के साथ आप बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा मिक्सअप होके बात करते हो। सो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो बाहर के मुल्कों में और पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। थैंक यू। सर अथॉरिटेरियन और परमिसिव में क्या फ़र्क है? बेटे, अथॉरिटेरियन एंड परमिसिव में फ़र्क ये है कि अथॉरिटेरियन का मतलब होता है कि अपनी राय का बहुत ज़्यादा मुसल्लत करना किसी के ऊपर, जैसे हमारी पाकिस्तानी यानी एशियन फैमिलीज़ में आमतौर पे होता है। ये इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश में आमतौर पे बहुत ज़्यादा होता है कि माँ बाप काफ़ी रोब रखते हैं बच्चों के ऊपर, टीचर काफ़ी रोब रखते हैं, इवन फिजिकल पनिशमेंट हो जाती है, डांट डपट होती है। इसका मतलब होता है अथॉरिटेरियन। जैसे आप बाहर भी किसी इवन गली के आपके अंकल हैं, आंटी हैं, आप ज़रा कोई भी मिसबिहेव करके देखो, वो आपको डांट देंगे, सख्ती से डांट देंगे। तो इस चीज़ को कहते हैं अथॉरिटेरियन। जबकि परमिसिव का मतलब होता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ एक्सप्रेशन। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ और बाहर के मुल्कों में, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में ये होता है कि बच्चे को उसकी राय में आज़ादी दी जाती है कि बेटा आप जो खेलना चाहते हो खेलो, आप जो पढ़ना चाहते हो पढ़ो, आप जो करना चाहते हो करो। तो वहाँ पे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अलाउ होती है, इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। तो दिस इज कॉल्ड परमिसिव। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटेरियन एंड परमिसिव। थैंक यू सर। सर करियर चॉइस बाहर के मुल्कों और हमारे मुल्क पाकिस्तान में क्या फ़र्क है? बेटा, अ लॉट ऑफ डिफरेंस है दोनों के अंदर, क्योंकि बाहर के मुल्कों में कैरियर चॉइस बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे आर्टिस्ट भी बन सकते हो, वहाँ पे सिंगर भी बन सकते हो, डांसर भी बन सकते हो। ऐसी वहाँ पे फील्ड्स हैं कि आपकी सोच है। जैसे स्पोर्ट्स के अंदर 1000 किस्म की कैटेगरीज हैं कि आपने क्रिकेट खेलनी है, आपने बास्केटबॉल खेलनी है, आपने हॉकी खेलनी है, आपने फुटबॉल खेलना है, और लॉट ऑफ गेम्स हैं। और हर गेम्स के अंदर फर्दर फिर इतनी ज़्यादा चॉइसेस होती है कि आपने कोच बनना है या आपने एम्पायर बनना है, आपने ट्रेनर बनना है, वगैरह वगैरह। यानी इतनी ज़्यादा चॉइसेस हैं बाहर के मुल्कों में कि आपकी सोच है। वहाँ पे फिर अलाउ किया जाता है कि आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ के अंदर है आप वो बन सकते हो। जबकि पाकिस्तान के अंदर कैरियर चॉइस बहुत लिमिटेड है। यहाँ पे आपने सुना होगा कि जी किसी भी लड़के या लड़की से जो कि प्रैक्टिकल फील्ड में जाने वाला तकरीबन होता है, उससे आप पूछो तो क्या बनोगे, तो वो बहुत लिमिटेड से चॉइसेस हैं। वो आमतौर पे 4-5 चीज़ों के अलावा कोई नाम ही नहीं ले पाता। आमतौर पे वो कहता है मैंने डॉक्टर बनना है, या वो कहता है मैं पायलट बनूंगा, या वो कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा, या वो कहता है मैं टीचर बनूंगा। यानी कोई 5, 6, 7 चॉइसेस हैं बस यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। सो दिस इज द डिफरेंस इन कैरियर चॉइस बिटवीन अदर कंट्रीज एंड पाकिस्तान। थैंक यू सर। फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ में बाहर के मुल्क और हमारे मुल्क पाकिस्तान में क्या फ़र्क है? बेटा, बाकी चीज़ों की तरह फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि आम तौर पे फैमिली गैदरिंग बेस्ड एक्टिविटीज़ की जाती हैं। जैसे अगर तेल मेहंदी हो रही है, शादी हो रही है, किसी की बर्थडे हो रही है, इवन छोटा सा कोई किसी ने घर बनवा
पा लिया है, कोई बच्चा डॉक्टर बन गया है, तो आपने देखा होगा पूरा खानदान इकट्ठा हो जाता है, और खानदान भी कितना 100 बंदा 200 बंदा इकट्ठा हो जाता है घर में, और कई कई दिन वो डेरे जमाए रखते हैं, उस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। जबकि बाहर के मुल्क में बेटे बहुत ज़्यादा इस चीज़ में फ़र्क है कि वहाँ पे आमतौर पे ना इंडिविजुअल सेलिब्रेशंस होती हैं, कि अगर किसी बंदे ने बहुत बड़ी अचीवमेंट भी की हो तो सिर्फ वो माँ बाप या 2-3 बच्चे जो यानी 4-5 लोग जो होते हैं वो किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं या घर में गैदरिंग कर लेते हैं, बड़ी भी बात है वहाँ पे तो थोड़े से क्लोज फ्रेंड्स को बुलाया जाता है, यानी टोटली वो 10-20 बंदों की गैदरिंग होती है। शादी भी अगर इवन हो रही हो तो बहुत थोड़े से लोग होते हैं, बर्थडेज हो रही हो, कोई और सेलिब्रेशन। सो ये फ़र्क है फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ का बाहर के मुल्कों में और पाकिस्तान के अंदर। थैंक यू सर। सर आपके साथ हमें पॉडकास्ट बना के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। थैंक यू सर। सर हमें आपके साथ पॉडकास्ट बना के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। थैंक यू सर। बेटे ज़ाइना एंड लारेब, मुझे भी आपके साथ गपशप करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। यू आर रियली टैलेंटेड गर्ल्स। अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे और तरक्की दे। थैंक यू सर। यू आर वेलकम बच्चों।